सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अब हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, संख्या पद्धति के बारे में। सबसे पहले इस लेसन का इम्पोर्टेंस जान लो, क्योंकि इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ है। सबसे पहले ये जो लेसन है ना, ये किसी भी एग्जाम में ये लेसन आपको छोड़ने वाला नहीं है। आपके यहाँ से क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात कि मैं आप लोगों को बता दूं, जो नंबर सिस्टम है, इस लेसन को पढ़ने के बाद आपका जो कैलकुलेशन है, ठीक है, जैसे गुणा करना, भाग करना, ये ना आसान हो जाएगा। बहुत ही ट्रिकी है। आप लोग ट्रिक से भी बड़े बड़े सवाल को लगा सकते हो। गुणा भाग बिना ट्रिक से ही कर सकते हो। उसमें कोई आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस लेसन से। और मैं आपको बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट इस लेसन का रेलवे में हो गया, एसएससी में हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो गया, आपका पॉलिटेक्निक हो गया इसमें, ठीक है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन इसे माना जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लेसन को आसानी से पढ़ेंगे, कई क्लास लगेगा, लेकिन जो पढ़ेंगे ना, एकदम बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस लेसन को पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो सबसे पहले आता है कि संख्या पद्धति, संख्या का, नंबर का सिस्टम क्या होता है। तो आपने सुना होगा कि जो आपका कितने अंक होते हैं, आपके कितने अंक होते हैं, पूरे नंबर में कितने अंक होते हैं, बताइए। पूरे गिनती में कितने अंक होते हैं, कितने अंकों से आपका जो नंबर बनता है, बताओ। तो मैं आपको बता दूं, जो अंक होते हैं, जो डिजिट होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। कौन कौन से डिजिट होते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। इतने डिजिट, ठीक है, इतने ही डिजिट से आपकी संख्या बनती है, मतलब नंबर बनता है, ठीक। समझ में आया। अब कितने डिजिट हुए आपका, केवल 10 डिजिट से, ठीक है। कितने डिजिट से, केवल 10 डिजिट से आपका बहुत से बड़ा नंबर बन जाता है। कैसे, मान लो ऐसे 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 नहीं, इतना अंक, ये क्या हो गया, ये आपका संख्या हो गया। क्या हो गया, संख्या। और कितने अंकों से मिलकर बना है, ये बताओ, कितने अंकों से मिलकर बना है ये। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, मतलब 7 अंकों से ये मिलकर बना है। जैसे आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ये संख्या है। अब बताओ ये कितने अंकों से मिलकर बना है, 1 2 3 4, 4 अंकों से मिलकर बना है ये संख्या। अब ये बताओ, आपको दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। अब ये बताओ, ये कितने अंकों से मिलकर बना है, कितनी संख्याएं बनी हैं। तो देखो, ये आपका कितनी संख्याएं बनी है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, कितनी संख्या। अब देखो, ये संख्या 4 है, संख्या 4 है, लेकिन प्रत्येक संख्या में एक अंक है। कितना, प्रत्येक संख्या में। यहां पर देखो, यहां पर 1 ये अंक हो गया, 2 ये भी अंक हो गया, 3 ये भी अंक हो गया, और 4 ये भी अंक हो गया। दोनों में अंतर समझो, ये पूरी संख्या हो गई, और इसमें अंकों की संख्या 4 है, ठीक है। अंकों की संख्या 4 है, ठीक है। कितनी है, अंकों की संख्या 4 है। कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। बट संख्या कितना है, पूरा एक संख्या है। कितनी, पूरी एक संख्या। बट इसमें वही चीज उल्टा हो गया। इसमें प्रत्येक संख्या में एक अंक है। कितने हैं, एक अंक है, ठीक है। बट संख्या कितना है, 4 संख्या है। कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। समझ में आया, ये बहुत ही बेहतरीन है, ठीक। अब देखो, इतना तो चीज समझ में आ गया। संख्या पद्धति में सबसे पहला पड़ाव आपने पार कर लिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो सबसे पहला पड़ाव आपने पार कर दिया। अब यहां पर आता है संख्या। आप संख्या कितने अंकों से बना सकते हो, कितने अंकों से संख्या बना सकते हो, ओनली 10 अंकों से। और वो 10 अंक कौन कौन से हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। इतने ही अंकों से आप संख्या बना सकते हो। जैसे यहां पर देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, संख्या बनाना है। तो संख्या बनाना है, जैसे 2 3 4 5, ठीक है। ये कितना हो गया, 2345। 2345 ये एक संख्या हो गया। क्या हो गया, ये एक संख्या हो गया। अब बताओ, इन्हीं संख्याओं से इन्हीं अंकों से मिलकर बना है कि नहीं।
इन्हीं अंकों से मिलकर बना है ये संख्या? हाँ, सच में सर, इन्हीं अंकों से मिलकर बना है। ठीक है, संख्या समझ में आया और अंक समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, संख्या भी आसानी से समझ में आ गया, संख्या किसे कहेंगे और अंक किसे कहेंगे। ठीक है, अब आप चलते हो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अब ये टॉपिक आता है संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति में क्या आता है? डिविजिबिलिटी। क्या आता है? डिविजिबिलिटी, विभाजकता। क्या आता है? विभाजकता। लेकिन विभाजकता से कंप्लीट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता हूं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है विभाजकता से पहले। अब यहाँ पर देखो, विभाजकता से पहले आप लोग जानते हो नंबर वैल्यू ऑफ नंबर, मतलब नंबर की वैल्यू कितनी होती है, कितनी वैल्यू हो सकती है, किसी भी नंबर का वैल्यू कितना हो सकता है। तो इसके दो प्रकार होते हैं, पहला फेस वैल्यू और दूसरा प्लेस वैल्यू। पहला फेस वैल्यू, दूसरा प्लेस वैल्यू। ये तो आप लोग बहुत ही बचपन में ही पढ़ते आए हो, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताने वाला हूं क्योंकि इसे भी जानना जरूरी है, इससे भी आपके सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू से अभी कोई सवाल ज्यादा नहीं पूछा गया है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो देखो, अंकीय मान या जातीय मान, जैसे मान लो 8, 7, 6 और 5, 8, 7, 6, 5। अब यहां पर पूछ लिया कि आपको बताना है 7 का फेस वैल्यू, तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा क्योंकि उसका जातीय मान मतलब वो 7 ही होगा। बट यहीं पर आपसे पूछ ले कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो इसका स्थान कितना है बताओ, इसके स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7 का स्थानीय मान देखो, पहले ये क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा। कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब ये 700। क्या हो जाएगा? 7 गुणे 100, 7 गुणे 100 मतलब 700। ये 100वें स्थान पर होगा, मतलब इसका सैकड़े वाले स्थान पर होगा, तो इसका ये हो जाएगा स्थानीय मान। क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। ये चीज समझ में आया? ये दो होते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू जान गए कि अंकीय मान। ठीक है, यहां पर आपने तो जान ही गया कि अंकीय मान होगा। जैसे देखो यहां पर क्या होगा, 0 का फेस वैल्यू 0। ठीक है, 7 का फेस वैल्यू 7, 3 का 3, 5 का 5, 2 का 2। ये तो आपने समझ ही लिया। अब आइए, मैं आप लोगों को प्लेस वैल्यू तो आपने देख ही लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछा गया था, फेस वैल्यू के मान पर ही एक क्वेश्चंस पूछा गया था आपके एग्जाम में। ये छोटा सा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। यहां पर पूछा गया था जातीय मान या अंकीय मान, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, जातीय मान या अंकीय मान दोनों एक ही चीज है। ठीक है, समझ आए? अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर 1, 6, 0, ठीक है, 0, 8। इसका क्या पूछ रहा था? इसका पूछ रहा था 6 का जातीय मान क्या होगा। 6 का जातीय मान मतलब फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू पूछ रहा था। अब फेस वैल्यू क्या होगा? 6 ही होगा। क्या होगा? 6 ही होगा। तो इसका राइट आंसर 6 हो गया। ठीक है, ये तो आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी आपको जब डिविजिबिलिटी पढ़ाया जाएगा इसी वीडियो में, तब आपको मजा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत तो क्वेश्चंस कर ही लेते हैं इसका। अब इसका देख लो, 7 का फेस वैल्यू पूछा है तो 7 ही होगा। ठीक है, फेस वैल्यू पूछे तो 7 होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो प्लेस वैल्यू क्या कहता है? स्थानीय मान वह मान होता है जो संख्या के अंक की स्थिति बताता है या स्थिति को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर देखो, कुछ यहाँ पर दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज दिया गया है जिसे आपको जानना जरूरी है। अब प्लेस वैल्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एग्जाम में, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उससे भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। चलिए, तो सबसे पहले इसे समझ लीजिए, ये क्या कह रहा है। देखो वो 10,000, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 1/10,000 क्या होगा? 1/10,000 मतलब पॉइंट के, ये देखो ये पॉइंट दिया गया आपको। क्या दिया गया है? ये आपको पॉइंट दिया गया है, इतना। ये पॉइंट के बाद अगर रहेगा तो बटे में लग जाया करेगा। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर इस तरफ पॉइंट के बाद बढ़ोगे तो बटे में हो जाएगा, और इस तरफ बढ़ोगे तो गुणा में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो, मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। ये देखो,
ये आपको दिया गया है 2534। कितना दिया गया है? 2534। तो पहले चार का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 4 गुणे 1, ठीक है। 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 3 गुणे 10। और फिर क्या होगा? 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 गुणे 100, ठीक है। 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 2 गुणे 1000, ठीक है। ये हो गया। लेकिन अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाने वाला हूं। यहां पर जैसे वहां पर क्या था? 2534 था। क्या था? 2534। तो ये 2534 ले ही लेते हैं। 2534 पॉइंट कितना हो जाए? 46, 47 कुछ भी मान लो, ठीक है। 46, 76, ठीक है। क्या हो गया? 46, 76। यहां पर क्या हो गया? पॉइंट क्या हो गया? देखो 2534.4676 पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगाने के बाद 46, 76। अब इसमें सभी का बताना है प्लेस वैल्यू। क्या बताना है? सभी चीज का बताना है प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू बताना है। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर 6 का प्लेस वैल्यू 6 गुणे कितना है? पॉइंट के बाद कितना अंक है? पॉइंट के स्थान पर 1 लिख दो, ठीक है। पॉइंट है, उसके बाद कितना अंक है? 1 2 3 4, 4 अंक है। तो क्या करना है? यहाँ पर 1/4 जीरो लगा दो। समझ आया? ये आपका हो गया, क्या हो गया? ये आपका हो गया 6 का फेस वैल्यू। क्या होगा? 6 का फेस वैल्यू। अगर इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? फेस वैल्यू नहीं, सॉरी, प्लेस वैल्यू, ठीक है। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.0006, ठीक है। ये आएगा ना। ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया। क्या हो गया? 6 का प्लेस वैल्यू। अब इसी प्रकार मैं 7 का निकाल कर दिखाता हूं। आइए, इस प्रकार मैं 7 का निकालता हूं। 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 7 का प्लेस वैल्यू गुणे 1। अब कितने हैं? पॉइंट के बाद कितना? 1 यहां पर लिख देते हैं। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 3 अंक। तो 3 अंक लिख देंगे, ठीक है। 3 जीरो लिख देंगे। अब 7 को अगर 1000 से भाग देंगे तो 0.007 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? प्लेस वैल्यू आ गया। ये 7 का क्या आ गया? प्लेस वैल्यू आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आप 6 का भी निकाल सकते हो। इस 6 का निकाल सकते हो, ठीक है। इस 6 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 6 गुणे 1/100, क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.06, ठीक है। इसका आ गया प्लेस वैल्यू। अब 4 का प्लेस वैल्यू यहां पर निकाल सकते हो। 4 गुणे क्या हो जाएगा? 1/10। अब यहां पर क्या आ गया? 0.4, ठीक है। क्या आ गया? 0.4। अब इसका तो आप लोग जानते हो कि इसका क्या होगा? 4 गुणे 1, ठीक है। अभी मैंने ऊपर ही बताया 4 हो जाएगा। अब 3 का निकाल लो। 3 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 3 गुणे 10 30 हो जाएगा। और 5 का निकाल लो। 5 गुणे 100, ठीक है। कितना हो जाएगा? 500, ठीक। उसके बाद 2 का निकालो। 2 गुणे क्या हो जाएगा? 1000, तो 2000 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको निकालना है, ठीक है। सिंपल भाषा में समझ में आया प्लेस वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक। ऐसे एग्जाम्पल मैं इसलिए लिया कि पॉइंट के बाद भी अगर आ जाए कहीं पर सवाल, पॉइंट के बाद भी आ जाए सवाल, तो कैसे निकालोगे, वही चीज यहां पर समझाया गया आपको कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। ये समझाया गया है कि ऐसे पढ़ना है आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। इस प्रकार आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक। यहां पर वही चीज निकाल कर आपको दिखाया गया है, क्या? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जैसे 3 का प्लेस वैल्यू, 8 का प्लेस वैल्यू, 7 का प्लेस वैल्यू, 6 का प्लेस वैल्यू और 5 का प्लेस वैल्यू। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर ही समझा दिया, ठीक है। अब यहां पर आपसे सवाल पूछा था कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा। अब 4 का स्थानीय मान यहां पर आपने देखा, 4 लिखोगे, ठीक है। और इनटू में कितना, 4 के बाद डबल जीरो है, मतलब क्या है, 2 संख्याएं हैं तो डबल जीरो से गुणा कर देंगे, मतलब 100 से गुणा कर देंगे तो 400 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 400, ठीक है। ऐसे ही आया आपका। ये भी सवाल ऐसे सिंपल सवाल थे। अब यहाँ पर पॉइंट ही मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, पॉइंट को भी मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, तो उसका भी सवाल यहाँ पर था। तो ये सवाल है, इस सवाल को आप लोग लगाइएगा। इतना बड़ा सवाल है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इतना बड़ा सवाल है ना, तो सभी का आपको बताना है, ठीक है, सभी का, ठीक। ये जो है ना, सभी का कमेंट बॉक्स में बताना है आपको स्थानीय मान, ठीक है। अभी तो यहाँ पर 5 का पूछा है, तो आप क्या बताइएगा? 4 का। सॉरी गाइज, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको क्वेश्चंस दे रहा हूँ,
आपको किसका बताना है, ये क्वेश्चंस मान लो आपको मैं SW दे रहा हूं, 4 का स्थानीय मान बताना है। इस संख्या में 4 का स्थानीय मान बताना है, ठीक है। किसका? 4 का स्थानीय मान, ठीक है। समझ आया? चलो अब यहां पर आता है वही पॉइंट वाला, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पॉइंट के बाद है तो एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 10 से, पॉइंट के बाद अगर 2 संख्या होता तो 2 गुणे 1/100 हो जाता, मतलब डबल जीरो। पॉइंट के बाद अगर 3 संख्या होता, 3 संख्या होता तो 3 गुणे 1/1000 हो जाता, ठीक है। जितनी संख्या है उतनी जीरो नीचे, ठीक है। समझ आया? समझ आया ना ये? हाँ, एकदम सिंपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार पॉइंट का है, वैसे ही निकाला है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे निकाला है, ठीक। अब यहां पर देखो, यहां पर 6 का निकाला है, यहां पर 6 का पूछा था, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे 2 का पूछ रहा हूं, ठीक है। आपको 2 का बताना है, 6 का बताना है तो क्या हो जाएगा, 6 यहां पर 6 का निकालना है तो 6 और गुणे कितना है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है तो 1/4 जीरो, ठीक है। 4 अंक है तो 4 जीरो। अब यहाँ पर जब भाग दोगे तो वही चीज यहाँ पर भाग देकर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन होगा। ये तो हो गया, ठीक है, ये आप लोग निकालिएगा, सिंपल मैंने आपको समझा दिया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो इंपॉर्टेंट चीज आते हैं मैथ में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो, सबसे पहले बहुत सारे मल्टीपल, गुणज क्या होता है, पहाड़े। अब ये बताओ, गुणज अगर 6 का जैसे 3 का गुणज मान लो, 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 3 का गुणज क्या हो सकता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21, और ऐसे डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। ये अनंत तक चला जाएगा, ये निश्चित नहीं होता, क्या, ये निश्चित नहीं होता। लेकिन अगर यहीं पर 3 का फैक्टर कह दिया जाए, 3 का फैक्टर क्या कह दिया जाए, 3 का फैक्टर, अगर यहीं पर 3 का फैक्टर कह दिया जाए तो क्या कर सकते हो, 3 गुणे क्या होगा, 3 का फैक्टर, 3 का क्या कर दीजिए फैक्टर, तो इसका फैक्टर कितना हो सकता है, 1 और 2, 1 और 3, ठीक है। ये हो गया 2 फैक्टर, मतलब अनंत नहीं हो सकता। जो गुणनखंड है ये अनंत नहीं हो सकता, ये निश्चित हो सकता है। जैसे 12 का फैक्टर कह दिया जाए, 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 का फैक्टर मतलब एलसीएम करोगे तो क्या 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, ठीक है, 6 से भी कट सकता है, ये फैक्टर हो गया। उसके बाद ये 12 से भी कट सकता है। तो कितने फैक्टर हो गए इसके फैक्टर कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर हो गए। 12 का कितना फैक्टर, 6 फैक्टर, ठीक है। 12 का कितना फैक्टर हो गया, 6 फैक्टर हो गया, ठीक। तो फैक्टर निश्चित होता है मल्टीपल से, मतलब गुणज जो होता है वो अनंत हो जाएगा, लेकिन फैक्टर क्या होगा, निश्चित होता है, ठीक। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, डिविजिबिलिटी रूल। ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट दिखेगी, ठीक। अब यहां पर देखो, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो सबसे पहले आता है 2 से संख्या विभाजित कैसे होता है, कैसे आपको पता लगेगा कि ये 2 से संख्या विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी संख्या के, यहां पर बता रहा हूं, यदि किसी संख्या, ठीक है, संख्या के अंत में, ठीक है, अंत में क्या हो, यहां पर देखो, अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। किसी भी संख्या के अंत में 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वो क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, वही चीज यहां पर भी कहा गया है, ठीक। देखो, डिविजिबिलिटी रूल मतलब 2 से विभाजित होने वाले डिजिट कैसे पता लगाएंगे। तो देखो क्या कह रहा है, 2 से
विभाजित, अंत में एक के अंत में, ठीक है, अंतिम एक अंक, ठीक है, किसी भी संख्या का जो अंतिम एक अंक हो वो 2 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है, अंतिम एक अंक। अब ये बताओ अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक बस जैसे मान लो 10, अब ये अंतिम एक अंक 2 से विभाजित होती है? हाँ सर होती है, 0 होती है, ठीक है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। मान लो अंतिम एक अंक 2 से विभाजित होती है 12 का, अंतिम एक अंक, हाँ सर 2 से विभाजित होती है, मतलब ये पूरी संख्या 12 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे जैसे मान लो 6 7 8 9 0 2 7 2 6 4 3 और उसके बाद यहां पर 4 कर दो। अब इतनी बड़ी संख्या क्या 2 से विभाजित होगी? क्या 2 से विभाजित होगी? आपको कैसे पता चलेगा इतनी बड़ी संख्या हम क्या 2 से विभाजित कर सकते हैं? तो कैसे पता चलेगा? इसको भाग दोगे क्या? इस प्रकार भाग दोगे क्या 2 से? नहीं, गलती से नहीं, क्योंकि आपको समय बचाना है। लास्ट वाली संख्या देखिए, क्या 2 से विभाजित होती है? हाँ सर 2 से विभाजित होती है, क्योंकि 4 भागे 2 क्या हो जाएगा 2, मतलब 2 से विभाजित होगी तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? अगर 2 से विभाजित करना है तो अब आता है आपका 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 से, 2 का स्क्वायर 4 से विभाजित कौन सी संख्या होगी? 4 से विभाजित 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, समझ आया? अब 4 से कौन संख्या विभाजित होगी? तो इतना समझिए, यदि किसी संख्या का लास्ट का 2 अंक, ठीक है, लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित है तो, 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अब ये कैसे? जैसे देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। अगर 2 की पावर 2 यहां पर लास्ट का 2 संख्या अगर 4 से विभाजित है, जैसे 7 8 9 6 7 2 4 3 1 7 और उसके बाद यहां पर ये हो गया, इतनी बड़ी संख्या है, क्या ये 4 से विभाजित है? क्या ये 4 से विभाजित है? ये पता कैसे लगाएंगे? सिंपल है, लास्ट का 2 अंक लीजिए और 4 से विभाजित कीजिए तो क्या हो जाएगा? 16 चौका 64, मतलब ये 2 अंक अगर ये 4 से विभाजित है तो यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इतनी बड़ी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ये आप लोग इतने आसान वे में समझ लिए। जैसे अब आगे बढ़ते हैं। पहले 4 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, ठीक है। अब 8 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 2 की पावर 3। अब यहां पर देखो लास्ट के 3 संख्या ये बता रहा है, पावर बता रहा है, लास्ट का 3 संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ऐसे मान लो 16 2 की पावर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है, 2 की पावर 4। अब देखो लास्ट का अगर 4 संख्या 16 से विभाजित है, 4 संख्या 16 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा? 32, ठीक है, 2 की पावर 5। अगर लास्ट की 5 संख्या, ठीक है, लास्ट की 5 संख्या अगर 32 से विभाजित है तो क्या हो जाएगा? वह संख्या पूरी संख्या 32 से विभाजित हो जाएगी। ये आपने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया। ठीक है, जितना पावर उतना ही विभाजित होगा। जैसे यहां पर मैंने बताया लास्ट की 5 संख्या, लास्ट की 6 संख्या, लास्ट की 4 संख्या। ठीक है, समझ आए? ये तो समझ में आ गया होगा क्योंकि ये सिंपल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना? अब देखो वही चीज, अगर जितना 2 की पावर n संख्या आ जाए तो n जितना पावर है उतनी संख्या, लास्ट की उतनी संख्या आपको उतने ही संख्या से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, समझ आए? उतनी ही संख्या से विभाजित होना चाहिए तो वो विभाजित हो जाएगा। ठीक है,
समझ आया? अब देखो सवाल आता है कि अगर 2 या इतना, ठीक है, ये चीज़ दिया गया है तो देखो 1024 कितना दिया गया है? 1024, ठीक, ये याद कर लीजिए। 1024 क्या होगा? 2 की पावर 10, क्या होगा? 2 की पावर 10, ये याद कर लीजिए, ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 2 की पावर 10 1024, ठीक। अब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला सवाल ऐसे ही पूछता है, क्या 45,897 4 से विभाजित है? क्या 45,897 4 से विभाजित है? चलिए देख लेता हूं क्या होगा। 4 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब 2 की पावर 2 क्या बता रहा है? अगर लास्ट की 2 संख्या 4 से विभाजित होगी तो हमारा ये संख्या, पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं, 97 को 4 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 1 आया 17। अब यहाँ पर 4 चौक 16, एक हासिल आ गया, तो मतलब ये संख्या विभाजित नहीं हो रहा है, 2 संख्या लास्ट का विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है, समझ आ गया। अब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अगला सवाल क्या कह रहा है? इतना बड़ा संख्या है, क्या दिया गया है? इतनी बड़ी संख्या दी गई है, क्या कह रहा है? क्या 5 7 3 9 8 7 2 5। अब ये कह रहा है 8 से विभाजित है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अगर ये संख्या 8 से विभाजित है तो शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 3 आता है। अब 2 की पावर 3 क्या बता रहा है? 3 बता रहा है कि लास्ट का अगर 3 संख्या 8 से विभाजित होगा, ठीक है, पूर्ण रूप से, तो इसका शेषफल 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर पूर्ण रूप से लास्ट की 3 संख्या विभाजित होगा तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो पहला नंबर, अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पर शेषफल बताना है, तो सिंपल मैं लास्ट की 3 संख्या को भाग दूंगा, क्योंकि 8 से ही भाग देना है, तो लास्ट के 3 संख्याओं को भाग दूंगा, ठीक है। कितनी संख्या को? लास्ट के 3 संख्या को भाग दूंगा। तो यहां पर देखो लास्ट की 3 संख्या क्या है? 72 5, ठीक है, क्या 725। अब 8 से भाग दे रहे हैं, 8 9 72, क्या हो गया? 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया? 5। अब ये 5 ये बता रहा है कि इसका शेषफल है। अगर इसमें में से 5 घटा दें, इसके में से 5 घटा दें तो क्या आएगा? 5 7 3 9 8 7 2 0। अब ये आ जाएगा, तो ये 8 से पूर्ण रूप से ये संख्या पूर्ण रूप से 8 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन शेषफल बताना है तो शेषफल कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। ये आपने आसानी से बता दिया, सिंपल। कितने छोटे सवाल हो गए, ठीक। अब यहाँ पर देखो 16 से पूछ रहा है, तो लास्ट की 4 संख्या विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। अगर विभाजित हो जा रहा है तो मान लो उसका शेषफल 0 आ जाएगा। अगर नहीं विभाजित हो रहा है, लास्ट में कुछ बच रहा है, तो शेषफल आपका वो आ जाएगा। तो शेषफल क्या बच रहा है? 10 बच रहा है। आप भाग देकर 4 संख्या को भाग देकर देख लीजिएगा, शेषफल 10 बच रहा है। सिंपल है, ठीक। ये डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया। अब ये सवाल समझो, ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था 2023 में, ठीक है। कब पूछा गया था? ये 2023 में। क्या कह रहा है? 4 9 5 7 और x 2 से विभाजित है तो x का संभावित मान कितना होगा? संभावित मान का मतलब x के स्थान पर कितना मान रखा जा सकता है। तो आइए समझते हैं क्या है, यहां पर समझते हैं। 4 9 5 7 और x 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित किया जाए तो x के स्थान पर कितना मान रख सकते हैं, संभावित कितना मान रख सकते हैं। तो सिंपल है, 2 से विभाजित होने में क्या मैंने क्या बताया था? अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ठीक है, ये संख्या आएगा तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। तो कितना मान हो सकता है? संभावित कितना मान रख सकते हैं? 1 2 3
4 और 5। 5 मान यहाँ पर रखा जा सकता है। 0 रखोगे तो क्या कटेगा? 0 रखोगे तो या ये 2 से कटेगा? हाँ कट जाएगा। 2 रखोगे 2 से कटेगा? कट जाएगा। 4 रखोगे क्या कटेगा? चलिए देख लेते हैं। अगर लास्ट में है 2, 4 है तो वो कट जाएगा। 6 को रखोगे तो 6 भी कट जाएगा। 8 को रखोगे तो 8 भी कट जाएगा। मतलब 5 मान ऐसा, संभावित 5 मान ऐसा है जो कि संख्या कट जाएगी। ठीक है, समझ आया? ठीक, x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? 5 मान। वो भी कौन कौन से? 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। ठीक है, समझ आया? चलो अगला टॉपिक। अब यहां पर आता है 5, पहला नंबर। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करेंगे, सर आपने 2 का बताया, ठीक है, 4 का बताया, 8 का बताया और क्या कहते हैं 16 का बता दिया, 32 का बता दिया, 64 का बता दिया, बट आपने 3 का नहीं बताया। डायरेक्ट 5 पर क्यों आ गए? अभी तो 2 का गुणज चल रहा था तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब 3 का क्यों नहीं बताए? बताएंगे, लेकिन उससे पहले 5 का समझ लो, ठीक है, क्योंकि 5 का भी वैसे है, 3 का अलग है, 3 और 9 का अलग है। ठीक है, तो उसका अलग रूल लगेगा और इसका अलग रूल। ठीक है, देखो डिविजिबिलिटी यहां पर कह रहा है, डिविजिबिलिटी 5। अगर किसी संख्या के अंत में, ठीक है, अगर 5 से कोई भी संख्या विभाजित हो रही है, ठीक है, तो किसी संख्या के अंत में 0 और 5 होना चाहिए। कोई भी संख्या है, अगर वो उसे 5 से विभाजित करना है तो क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना अनिवार्य है, तभी वो 5 से विभाजित होगा। सिंपल है ना, 0 और 5। अब मान लो क्या होगा? डिविजिबिलिटी क्या कह रहा है? डिविजिबिलिटी कह रहा है अगर 5 से कोई भी संख्या विभाजित होना है तो लास्ट का अगर संख्या 5 से विभाजित हो रहा है, लास्ट वाली संख्या अगर 5 से विभाजित हो रहा है, जैसे यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं 4, 5, 6, 7, 8 और 5। अब देखो लास्ट की संख्या अगर 5 से विभाजित हो रही है तो ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, लास्ट की एक संख्या। ठीक है, अब मान लो इसी प्रकार जैसे 2 का ले रहे थे, 2 का स्क्वायर कर रहे थे तो 4 आता था। अब यहाँ पर देखते हैं तो कितनी संख्याएं, अगर लास्ट की 2 संख्याएं विभाजित होती थी तो ये 4 से संख्याएं विभाजित हो जा रही। ठीक है, अगर 4 से 2 संख्याएं विभाजित होती थी तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती। वही प्रकार यहाँ पर है, 5 में भी वही रूल लगता है। जैसे देखो 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अगर कोई भी संख्या दिया गया है और उसका लास्ट का 2 अंक क्या है, लास्ट का 2 अंक विभाजित हो जाता है 25 से, तो वो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 25 से। जैसे 7, 8, 9, 6, 5, 6, 7 और 6, 2, 5। अब देखो क्या ये संख्या 25 से विभाजित है? क्या ये संख्या 25 से विभाजित है? तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर किए तो 25 आया। मतलब 2 संख्या, लास्ट का 2 संख्या अगर 25 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। तो देखो 25/25, तो ये 25 से विभाजित है ना, तो ये पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ आया? डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आया कैसे देना है? ठीक, चलो अब ये तो 5 का पता चल गया। ऐसे अगर 5 का क्यूब क्या होगा? 55, 25, 5, 125। मतलब अगर किसी संख्या का 3 संख्या, लास्ट की 3 अंक 125 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वही चीज यहाँ पर पूरी चीजें दी गई एकदम 2 की तरह, इसलिए मैंने बताया, इसलिए 5 को पहले बता दिया क्योंकि 2 को ऑलरेडी मैंने समझा दिया, तो 5 को समझाने में क्या एकदम उसी तरह रूल लग रहा है तो वो रूल समझा देना चाहिए। ठीक है, क्या है वो रूल समझा देना चाहिए तुरंत। अब 3 का 9 के साथ समझाएंगे तो दोनों समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, इसलिए मैंने 5 का पहले बताया। अब वही चीज आ गया, 5 से विभाजित है कि नहीं, लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए।
0 या 5 होना चाहिए, बट यहाँ पर 7 है तो ये 5 से संख्या नहीं विभाजित है। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 125 क्या कह रहा है, 125 से क्या ये संख्या विभाजित है? तो आइए मैं आपको समझाता हूँ 125 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो लास्ट की 3 संख्या, लास्ट की 3 अंक अगर 125 से विभाजित हो रही है तो कौन कौन सी संख्या, लास्ट के 3 कौन कौन सी संख्याएं हैं जो हमेशा 125 से विभाजित होगी। यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना, 125 पहले 0 0 0, अगर 3 0 है तो 125 से विभाजित है। उसके बाद क्या होगा, 125 है तो भी विभाजित होगा वो संख्या। फिर उसके बाद क्या है, 250, ठीक है, क्या हो गया 250। फिर 375 अगर है लास्ट में तो भी वो 125 से विभाजित होगी। अगर क्या है 500, ठीक है, क्या है 500 है तो भी वो 125 से विभाजित होगी। 700, सॉरी गाइज, 625 है तो वो भी 125 से विभाजित होगी। ठीक है, लास्ट में अगर 3 अंक 625 है तो क्या होगी, वो भी 125 से विभाजित होगी। उसके बाद आपका आता है 750, 750 ही आएगा ना, उतना ही आएगा 750 है तो भी 125 से विभाजित हो जाएगा। अगर यहाँ पर 125 जोड़ रहे हैं तो 750 ही आना चाहिए। हाँ, उसके बाद 875 है तो वो भी 125 से विभाजित होगा। अब इसके बाद कोई ऐसे अंक नहीं है जो कि 125 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर लास्ट में इतनी अंक हैं, इतने चीजें हैं तो वो 125 से विभाजित होगा। वो संख्याएं, वो पूरी संख्याएं 125 से। बट लास्ट में क्या है, लास्ट में 525 है, बट 525 तो उस ऑप्शंस में नहीं था, इसलिए ये 125 से विभाजित नहीं। ठीक है, समझ में आया, एकदम सिंपल, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और फ्री वाले मटेरियल में जाइएगा। ठीक है, फ्री वाले मटेरियल में जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और कुछ टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, जो कि टेस्ट देकर आप अपना रैंक अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, अगर हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मात्र 299 रुपए में इसमें क्या क्या मिल रहा है पहले देख लो। पहला नंबर, फुल्ली टेस्ट मिल रहा है आपको, फुल्ली टेस्ट, जितना टेस्ट दे सकते हो वहां पर आपको अवेलेबल मिलेगा। आपका मन 1000 टेस्ट देना है, 1000 टेस्ट वहां पर मिलेगा। ठीक है, आपको 100 टेस्ट देना है ना, जितना टेस्ट आपका मन, हम टेस्ट डेली 1 टेस्ट बनाते रहते हैं, डेली 1 से 2 टेस्ट बनाते रहते हैं, तो आप लोग वहां पर टेस्ट देते रहिए, टेस्ट खत्म होने वाला नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना उतना वहां पर कर सकते हैं। मात्र 299, इसमें आपको वीडियो लेक्चर भी मिलने वाला है। क्या होगा, वीडियो लेक्चर, वो भी चैप्टर वाइज। और यहाँ पर ऐसा वीडियो भी दिया जा रहा है कि हूबहू एकदम वही एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछा जाए। ठीक है, हूबहू एकदम वैसे एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा। तो आप लोग अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं, 299 रुपए कुछ नहीं है भाई, 299। अभी ऑफर चल रहा है, ये 199 में है। ठीक है, 100 रुपए का ऑफ चल रहा है, तो जाइए आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और अगर टेस्ट अलग से खरीदना चाहते हैं, बच्चे कहते हैं कि मुझे टेस्ट अलग से खरीदना है, तो टेस्ट अलग से खरीदना है तो 149 रुपए का, तो आप लोग जाइए टेस्ट अलग से खरीद सकते हैं। ठीक है, उसका भी कोर्सेस पूरा है। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा और टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस डाउट है वहां पर आपको सीधा कमेंट कर देना है उस क्वेश्चंस के नीचे, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वो भी वीडियो लेक्चर के थ्रू। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है जो सभी बच्चों को जानना चाहिए, सभी बच्चे उसका क्वेश्चंस का उत्तर जानना चाहिए, तो पूरे वीडियो लेक्चर मिल जाएगा वहां पर। उस क्वेश्चंस का पार्टिकुलर, उस क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर आपको उसी क्वेश्चंस के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप जाइए वहां पर टेस्ट दीजिए बढ़िया से और अच्छा रैंक लाइए। और हाँ, अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो जाकर कोर्स भी खरीद सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मैं बता रहा हूँ, अभी आपका डिविजिबिलिटी रूल लगभग 5 से 6 वीडियो आने वाला है इस पर।
मैं आपको इतना ब्रीफली पढ़ा दूंगा ना कि आपको कोई भी सवाल आ जाए आपको भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो हाँ, बने रहिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको क्या मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता है और वहां पर पीडीएफ भी मिलता है। ठीक है, पीडीएफ वहां पर भी मिलता है, लेकिन ऐप को डाउनलोड करोगे तो टेस्ट आपको मिलता रहता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।